हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जी की क्लासेस में आप सभी का सह दिल से स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल, मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए एम.एन. राय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। राइट आंसर ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम.एन. राय, डी महात्मा गांधी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी एम.एन. राय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी एम.एन. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम.एन. राय, डी जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? देखते इसके ऑप्शन। ए 1928 ईस्वी में, बी 1931 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। कांग्रेस ने 1936 ईस्वी में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? देखते इसके ऑप्शन। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की है। राइट आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का संगठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? देखते इसके ऑप्शन। ए क्रिप्स योजना, बी बेबेल योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी माउंट बेटन योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्स योजना। वर्ष 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। राइट आंसर ऑप्शन ए क्रिप्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? देखते ऑप्शन। ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी संयुक्त प्रांत। तो राइट आंसर ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत।
संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? देखते हैं इसके ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम.एन. राय, डी जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? देखते इसके ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, डी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? देखते ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। राइट आंसर ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देखते ऑप्शन ए 208, बी 229, सी 249, डी 289। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 229। पुनर्गठित संविधान सभा में प्रांतों के 229 प्रतिनिधि थे। राइट आंसर ऑप्शन बी 229। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देखते ऑप्शन ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 70। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। राइट आंसर ऑप्शन बी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? देखते इसके ऑप्शन ए 195, बी 208, सी 225, डी 235। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 208। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। राइट आंसर ऑप्शन बी 208। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? देखते इसके ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन इस प्रकार होना था: ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। मतलब राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? देखते हैं इसके ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी.आर. अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई। राइट आंसर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखते हैं इसके ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
1947। डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। राइट आंसर ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। देखते हैं इसके ऑप्शन ए 289, बी 299, सी 324, डी 333। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। राइट आंसर ऑप्शन बी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। देखते हैं ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना, डी कैबिनेट मिशन योजना। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। राइट आंसर ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई, अधिवेशन में रखी गई। देखते हैं इसके ऑप्शन ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर, डी लाहौर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी फैजपुर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में की गई, जहां अधिवेशन रखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी फैजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। देखते इसके ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1924, बी कांग्रेस पार्टी 1936, सी मुस्लिम लीग 1942, डी सर्वदल सम्मेलन 1946। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1924। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1924।